तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू के तहत झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट निकाली गई है और इसमें सीधा इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, पहले मैं इंटरव्यू का डेट दिखाता हूँ, उसके बाद क्वालिफिकेशन। नहीं तो एक काम करता हूँ, पहले क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, यू हैव टू नो दैट कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो है नेट मैंडेटरी रखा गया है। ठीक है, तो इफ़ यू आर क्वालिफाई और नेट एग्जामिनेशन देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अगर आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो इस वीडियो को रेगुलर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, नेट। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पे, CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी रैंक है झारखंड में इसका, और यह एडवर्टाइजमेंट आज ही निकाला गया है जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू दिया गया है 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। ठीक है, 22, 23 एंड 24 जुलाई रखा गया है और सबका अलग अलग डेट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। टोटल 13 डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, पहला इसमें 2 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 3 सीट्स हैं। एजुकेशंस, इसमें आपके 2 सीट्स हैं। ठीक है, देन है आपका एनर्जी इंजीनियरिंग, इसमें 1 सीट है। इंग्लिश स्टडीज़, इसमें 1 सीट है। एनवायरमेंटल साइंस, इसमें 1 सीट है। फार ईस्ट लैंग्वेज, इसमें जो है आपका फॉरेन ईस्टर्न लैंग्वेज, और ये आपका कोरियन है, कोरियन लैंग्वेज, 1 सीट है। नेक्स्ट ज्योग्राफी, इसमें 1 सीट है। जियोलॉजी 1 सीट है। हिंदी में 1 सीट है। मैथमेटिक्स में 3 सीट्स हैं। ओके, देन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेरा भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें जो है 2 सीट्स हैं। एस्थेटिक्स में 1 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की होती है 21। ठीक है, तो 21 वैकेंसीज़ हैं, और ये जो वैकेंसीज़ है आपका रेगुलर नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, कहाँ पे बोला गया है कि 55,000 रुपीज़। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्पोररी। ठीक है, तो ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, टेम्प्रोरी है। ठीक है, परमानेंट जॉब ये आपका नहीं है। 55,000 दिया जाएगा। ठीक है, आपका पेमेंट रहेगा, सैलरी 55,000। तो इसको भी आपको जान लेना है कि परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपको इंटरेस्टेड है इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इंटरव्यू का डेट आपने देख लिया। इधर सबका अलग अलग इंटरव्यू का डेट दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है डेट ऑफ इंटरव्यू 22 तारीख, 23 तारीख एंड 24 तारीख। ठीक है, और इंटरव्यू का टाइमिंग, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 9:30 to 10:30 AM, एंड इंटरव्यू टाइम 10:30 AM से शुरू हो जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, एंड जहाँ तक मुझे आइडिया है कि डिपार्टमेंट में 10-11 उससे ज़्यादा आदमी नहीं पहुँचेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं पहुँचना चाहिए, एंड जिसका API स्कोर अच्छा रहेगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि API स्कोर, दैट मीन्स कि PhD अगर आप होल्डर हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा संभावना है कि आप यहाँ पे सिलेक्टेड ले लें। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहला आ जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बोला गया है कि सिंपल अगर आप बैचलर डिग्री हैं, जी हाँ, बैचलर डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, एंड मास्टर्स डिग्री, मतलब अगर आप MBA किए हैं, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, बट फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, MBA किए हैं फाइनेंस से या मैनेजमेंट से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप MTech किए हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है आपका कौन सा है, एजुकेशन। तो एजुकेशन में M.Ed कंपलसरी होता है, M.Ed किए हों। ठीक है, M.Ed 55% के साथ किए तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आप M.Ed नहीं किए हैं, अगर आप B.Ed किए हैं, ठीक है, प्लस में MA किए हैं, प्लस में आप नेट क्वालिफाइड हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बाकी आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मुझे कुछ चूक हो जाए पढ़ने में, तो आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि मैं केवल इन्फॉर्मेशन देने के दृष्टिकोण से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ओके, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बारीकी से जांच करना आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक एवरी थिंग्स ऑन योर ओन व्यू। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग, और इसमें जो है क्या मांगा गया है, तो एमटेक, ओके, सिंपल एमटेक हो एंड विथ फर्स्ट क्लास डिग्री। सब में फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं मांगा गया है, फर्स्ट क्लास डिग्री केवल टेक्निकल फील्ड में, ठीक है। देन आता है हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री 55% विथ आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं आपको इसेंटियल बता रहा हूँ, डिजायरेबल आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इसमें जो है मास्टर्स डिग्री विथ जो है नेट मांगा गया है, ठीक है, एंड 55% मास्टर डिग्री में हो। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि API स्कोर जिनका ज़्यादा रहेगा उनको लिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा कोरियन लैंग्वेज। तो कोरियन लैंग्वेज में जो जाएंगे हमको लगता है कि वो डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा कि कोरियन लैंग्वेज बहुत कम लोग करता है, ऊपर से कंपटीशन वेरी लो रहेगा आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो लोग मास्टर्स विथ नेट किए हैं, ठीक है, वो जा सकते हैं। 55% के साथ आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे जियोलॉजी, सेम है कि आप मास्टर्स किए हो जियोलॉजी में 55% के साथ विथ नेट क्वालिफाई हो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आता है हमारा हिंदी। हिंदी में क्या है, तो सिंपल MA क्वालिफाई हो 55% के साथ, और जो है आप नेट क्वालिफाई हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वह है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी सेम मास्टर्स 55% विथ नेट क्वालिफिकेशन। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये आपका जो उन्होंने इंटरचेंजेबल सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं BA किया हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड MA किया हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं पॉलिटिकल साइंस में भी जा सकता हूँ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो तो दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक सीट पॉलिटिकल साइंस का है, एक सीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, ओके, 2 सीटें हैं, तो दोनों को एलिजिबल है। हालांकि अगर नहीं मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैंडिडेट, देन पॉलिटिकल साइंस से ही लिया जाएगा, ठीक है। मेरा नेट मार्क्स कम आ गया है, सो आई कांट अटेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो अगला आता है हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1 मिनट, ये 2 है क्या जी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 12 नंबर, और ये मास्टर्स विथ 55%, और किस में मांगा गया है, तो यहाँ पे 55% इन पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसेंटियल 1 and B। हाँ चलिए, 13 नंबर पे आपका स्टैटिक्स है, ठीक है, स्टैटिक्स सांख्यिकी। तो जो लोग किए हैं स्टैटिक्स नेट 55% के साथ और PG 55% एंड नेट क्वालिफाई है तो जा सकते हैं, ओके। इंटरव्यू कहाँ पे होगा, तो CUJ के कैंपस में होगा, और इसके लिए आपको जो है टाइम पे पहुंचना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट। तो यहाँ पे वेन्यू दिया गया है, देखिए, ठीक है। आपको करना है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे आपको पहुंचना होगा, ठीक है। परमानेंट कैंपस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। विलेज कहाँ पे है, तो चेरी, मनातू, कांके, रांची, ओके। और यहाँ पे बोला गया है कि हाउ टू रीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो सारा कुछ दे दिया है। रिंग रोड होके जाइएगा ना तो एकदम पहुँच जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, मैं भी जाऊँगा 24 तारीख को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एप्लीकेबल फॉर दोज कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम ऑन आफ्टर 11 जुलाई 2009। ये भी यहाँ पे बोल दिया गया है। ऑन लेटर हेड ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और बाकी सारी चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगा। ये सारा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बिफोर द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सॉरी। एंड इसका फॉर्म फिलिंग का जो फॉर्मेट है वो भी मैं दिखा देता हूँ। एंड दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है, जो आपको इंटरव्यू के टाइम में फिलअप करना होगा, ठीक है, और सबमिट करना होगा। देख लीजिए, ये वर्ड पे था, बट मैं आपको PDF के फॉर्म में दूंगा, ठीक है। सो PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए। इससे आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हालांकि सिलेक्शन ना हो वो अदर मैटर है, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि झारखंड में CUJ का जो स्थान है, आई थिंक कोई यूनिवर्सिटी इसके टक्कर का नहीं है, हाँ, संत जेवियर को छोड़ के। क्योंकि संत जेवियर वो यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन
मतलब वहाँ पर भी कोई ख़राब पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। जितना भी कोर्सेस यहाँ पे होता है CUG के कंपैरिजन में वो भी बेटर है, और वहाँ पर भी PhD होता है, ठीक है। बहुत से कम लोग जानते हैं कि वहाँ पर भी PhD होता है, वहाँ पर भी पोजीशंस निकलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, बट वहाँ पर भी निकलते हैं, ठीक है। चलिए वो अलग मैटर है, हालांकि मैं सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम इसी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। वीडियो के PDF डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, ओके।